अर्पिता आर्या हमारे साथ जुड़ी हुई है नई दिल्ली से, क्योंकि वहां पर अरविंद केजरीवाल लगातार 8वें राउंड पर भी पीछे चल रहे हैं। अर्पिता, जल्दी से अपडेट। अरविंद केजरीवाल 8वें राउंड पर पीछे चल रहे हैं, 5 राउंड अभी सिर्फ बाकी है। उसके बाद हमें आपका जातीय गणित भी समझाना है। अर्पिता आर्या। सवाल दोहरा दीजिएगा। अर्पिता अपडेट्स क्या है वहां पर? 8वें राउंड पर अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। क्या है, हम मान के चले कि ये बढ़त अब प्रवेश वर्मा बना लेंगे इस वक्त? बिल्कुल, देखिए जानकारी अभी तक यही आ रही है कि 9वां राउंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है और 600 से लीड इस वक्त प्रवेश वर्मा पा चुके हैं। अब ये अभी इलेक्शन कमीशन की जो साइट है उसमें अभी आना बाकी है, लेकिन अभी तक यही अपडेट आ रहा है, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो प्रवेश वर्मा लगातार लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल पीछे हो रहे हैं। जो फासला पहले 200 से 300 का था वो अब और बढ़ता हुआ 430, तो अभी भी इलेक्शन कमीशन में 400 से ऊपर दिखा रहा है। लेकिन तो अर्पिता कह रही है कि 9वें राउंड पर भी अर्पिता कह रही है कि वहां पर अरविंद केजरीवाल इस वक्त आगे चल रहा है। जल्दी से एक बार देख लेते हैं, हमारे साथ में सुधांशु त्रिवेदी और अभय दुबे भी जुड़ चुके हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि जो आम आदमी पार्टी का जो बेस था, क्या वो उनसे खिसक रहा है? क्या आम आदमी पार्टी के बेस से उनकी सीटें खत्म हो रही है? देखिए, दलित समाज के वोट पे अगर हम देखें तो 13 सीटों पर अभी भी आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर यहां पर आगे चल रही है। मुस्लिम इलाकों में अगर हम देखें तो 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। 2 का नुकसान आम आदमी पार्टी को यहां पर हो रहा है। सिख बहुल इलाकों में अगर हम देखें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी 12 जगहों पर आगे चल रही है। 11 सीटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को, जो आम आदमी पार्टी के जो मेन बेस है वो अगर देख ले। उसके साथ साथ बीजेपी ने अपना बेस अभी भी कायम रखा है। जो सामान्य वर्ग है उसमें बीजेपी 30 सीटों पर आगे चल रही है और 24 जगह पर उनका फायदा यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें यहां पर तो आम आदमी पार्टी का बेस खिसक गया, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने अपना बेस बनाए रखा, जिसका फायदा यहां पर भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिख रहा है। 46 सीटों पर आगे हो चुकी है और आम आदमी पार्टी 24 सीट पर सिमट रही है। 46 पर भारतीय जनता पार्टी, यानी 40 के आसपास जो आंकड़ा अभी तक चल रहा था। अब मुस्तफाबाद सीट 9वें राउंड के बाद भारतीय जनता पार्टी की लीड हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो सीटें हैं जो चौंकाने वाली हैं। ये वो सीटें हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी की जीत की बात ही नहीं हो रही थी, जहां 40,598 वोट से आगे। सुधांशु त्रिवेदी जी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस की ओर से, अभय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी, 46 बीजेपी, अब तो खुल के जश्न मनाएंगे आप सब। देखिए, मेरा मानना है कि जो रुझान है बहुत सकारात्मक और उत्साहवर्धक है, परंतु अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करिए। ये और भी अधिक प्रभावी और निर्णायक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, कोई प्रवक्ता नहीं आ रहा है क्या? मुझे एक सेकंड सर, आपको टोक रही हूँ। मैं अपने लोगों से पूछ रही हूँ कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता क्यों नदारद हो गए हैं जैसे ही बाजी पलटी है? आप अपनी बात पूरी कीजिए, पता कीजिए, जरा बताइए। हाँ, मैं कहना चाहता हूं, देखिए श्वेता जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये विषय जश्न मनाने का नहीं है। ये विषय बहुत गंभीरता से विचार करने का है। ये एक संकेत दे रहा है कि भारत की राजनीति में जिन लोगों ने नए प्रयोग करने की कोशिश की, उन्होंने राजनीति में नए रोग उत्पन्न कर दिए। किस निचले और छिछले स्तर तक राजनीति गई कि जमुना के पानी में जहर मिला दिया गया है, तो अनाप शनाप अभद्र शब्दों का प्रयोग और जाने क्या क्या हुआ। तो ये दर्शाता है कि अब एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स का युग नहीं रह गया है। एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स बहुत डेट्रीमेंटल हो सकती है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, चाहे किसी को अन्यथा लगे, आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति कहां से हुई थी? ये वो जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के अंदर जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट और अर्बन नक्सल वाला एलिमेंट था, उसी का एक्सटेंशन आम आदमी पार्टी थी। और आज चांस की बात यह है कि कांग्रेस का नेतृत्व भी उसी की तरफ झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो नए नए प्रयोग लोग राजनीति में करने का प्रयास कर रहे हैं, देश की विवेकपूर्ण जनता उसे भली भांति समझ रही है। ये राजनीति तो सुधांशु जी 3 बार उनको सीएम बना गई। 3 बार लगातार अगर कोई सीएम बन जाता है तो वो तो अपने आप में आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। अभय दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। सीएम बने अभय दुबे जी, आपको लगभग 6-7% वोट मिला है, खाता नहीं खुल रहा है। दिल्ली की जनता ने आपको और उनको दोनों को माफ नहीं किया, ऐसा लगता है। लोकसभा में मिल गए, फिर विधानसभा में आके गाली देने लगे। जनता मतलब
ठीक है, आप लोग जो भी मानते हो, नहीं, लेकिन फिर भी खुश विवेक लग रहे है, हैं, खुश विवेक लग से रहे हैं चलता लेकिन। है। अंजना खुश लग रहे हैं, बदला लिया क्या? पता नहीं खुश लग रहे हैं, मतलब शीला दीक्षित का बदला। आपने लांबा जी का अंजना- स्टेटमेंट सुना ना। अंजना जी देखिए, आपको अपने कर्मों की सजा मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सुधांशु जी की इस बात से आंशिक रूप से सहमत हूं कि यह वक्त जश्न मनाने का नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली की बर्बादी और बदहाली के लिए उतनी ही जिम्मेदार थी। सर्वोच्च अदालत से एनजीटी तक ने यमुना के लिए दोनों को नोटिस दिया, दोनों को 50 वोटिंग हो चुकी है। करोड़ नहीं नहीं, रुपए एक सेकंड मिस्टर का दुबे, जुर्माना दोनों वोटिंग को हो इक्वली चुकी है, लगाया। आज रिजल्ट पे हवा- चर्चा हो रही सुनिए, है। नहीं, आप 0-0 पे बोलिए, सुनिए। पहले आप 0-0 पे बोलिए, सुनिए ना, उसके बाद रिजल्ट की आप बात पूरा कर रहा ऐसे हूं। लिखिएगा उन पर। तो क्या लगता है कि किन मुद्दों पे था कि जनता ने वोट किया, आखिर आपको क्या लगता है? देखिए, जनता ने यह देखा कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली प्रदेश में बनना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की ऐसी सरकार है। केंद्र सरकार की योजनाएं बहुत सारी हैं मोदी जी की, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, वह लागू नहीं करता और दिल्ली की हालत बदतर कर दिया। इसलिए सबको यह लगा कि यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी अगर भाजपा की बनती है तो दिल्ली का चौमुखा विकास होगा। इस बात पे लोगों ने प्रधानमंत्री जी पे भरोसा और विश्वास करके एक तरफा वोट देने का काम किया। आखिरी सवाल, जो सामने तस्वीरें आ रही हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा, अब ये सवाल जो है वो शुरू होना। देखिए, हाँ, भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वह बैठ करके निर्णय लेता है और उस निर्णय के बाद जो विधायक दल की बैठक होती है उसमें नेता का चयन होता है। अभी तो देखिए जीत है, जीत का देखिए हमारे कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और सभी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और वंदन कर रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह का साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपनी रैलियों में, भाषण में आपदा को लेकर के सवाल खड़े करे, उसी को लेकर के बीजेपी महासचिव अरुण सिंह की ये बात, जिसमें डबल इंजन का जिक्र वो कर रहे हैं। अभय दुबे जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी भी नहीं कर पाई और आम आदमी पार्टी भी नहीं कर पाई, अब वो कह रहे हैं कि डबल इंजन से तो हम कर ही लेंगे। और सुनिए, संजय राउत ने भी अब आप सुना दिया आपको। पहले उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया और लड़ो आपस में, अब संजय राउत भी खरी खोटी सुना रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। तो नहीं लड़ने के लिए एक प्रस्ताव मैं देता हूं। आप पार्टी के जो ईमानदार कार्यकर्ता थे, लाइक माइंडेड थे, अब आपका अस्तित्व आज के बाद से लगभग समाप्त मान लीजिए। तो मैं उनको प्रस्ताव देता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी में जो ईमानदार कार्यकर्ता हैं, जो अच्छे उद्देश्य के साथ आए थे, विलय कर लें, क्योंकि ये जो छद्मवेश धारण किया हुआ था जिन्होंने, उनका मुखौटा अब उतर गया। दिल्ली के चुनाव के परिणामों ने बता दिया। आप कहते बड़े कद्दावर नेता, कट्टर ईमानदार, तो फिर ऐसी बुरी पराजय की कगार पर क्यों पहुंच गए? क्योंकि अपना दिल्ली के जीरो पर लोगों ने कुछ जान तो लिया बोलिए उन लोगों अभय की जी। सच्चाई। 2 तो लाइन जो तो अपनी पार्टी के लिए आप मतलब समर्पित हमारा, कीजिए। मैंने कहा 100% हमारे वोट परसेंटेज में इजाफा है। 98 में हमारे 53% थे, जो रिड्यूस होकर 2015 तक 9.7% हुए, उसके बाद 4% और अब वापस सुनिए इंक्रीज संजय राउत क्या कह रहे हैं, सुनाइए दिल्ली इनको, संजय। की नेचुरल चॉइस बीजेपी कभी नहीं रही। ठीक है, वोट। प्रधानमंत्री 10 साल से दिल्ली में थे, लेकिन वो दिल्ली नहीं जीत पाए। तो उनकी एक आखिरी इच्छा रहेगी, शायद राजनीति में होती है, कि मेरे होते हुए दिल्ली में जीतना चाहिए। तो किसी भी हद तक जाकर दिल्ली में जीत हासिल करने की कोशिश हो रही है। अगर कांग्रेस पार्टी और आपका मनोमिलन होता तो अच्छी बात रहती। हमको भारतीय जनता पार्टी की हराने के लिए, सत्ता से दूर करने के लिए, आप भी लड़ती है, कांग्रेस भी लड़ती है, लेकिन अलग अलग लड़ती है। अगर एक साथ होती तो दिल्ली का नतीजा डेफिनेटली पहले 1 घंटे में ही बीजेपी की हार सुनिश्चित हो जाती। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या और कब तक अपनी वजूद की आहुति शायद देती रहती। क्या दोनों पार्टियां साथ भी आ जाती तो जो निर्णय होता, अब आई तो थी एक बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार, जिसके बाद आम आदमी पार्टी रही और कांग्रेस पूरी तरीके से फिनिश। चलते हैं सईद अंसारी के पास। सईद, बताएं कि वो जो मुख्य सीटें वहां पर जो काउंटिंग चल रही है, क्या अपडेट्स है? श्वेता, देखिए, यहाँ सबसे पहले जंगपुरा की बात कर लें तो मनीष सिसोदिया जो पहले राउंड में पीछे चल रहे थे, वो मनीष सिसोदिया आगे। और ये मौसमी के पास इस समय कोई खबर आ गई जंगपुरा से रिलेटेड? जंगपुरा से अभी जो खबर भीतर से आ रही है सईद, वो 5वें राउंड के बाद 3800
59 वोटों से मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं। ये हमारे पास अभी अंदर की डिटेल जो है 5वें राउंड तक की आई है और कस्तूरबा नगर सीट से 10वें राउंड के बाद बीजेपी 8,000 कुछ 600 वोटों से आगे और 8वीं राउंड के बाद कालका जी में रमेश बिदूरी लगातार लीड बनाए हुए हैं। 1911 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। ग्रेटर कैलाश बता दीजिए जी की देखिए ग्रेटर कैलाश का भी आया नहीं है यहाँ पे कस्तूरबा नगर का आएगा। कस्तूरबा नगर में लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो श्वेता ये हो गई है और ओखला का ये लोग बता रहे हैं, ओखला में अमानतुल्लाह खान एक बहुत ही डिसाइसिव लीड लिए हुए हैं यहाँ पर। लेकिन सही एक बार बोलिएगा चेक करने के लिए, क्योंकि जंगपुरा में फिर बीजेपी आगे हो गई है। एक बार चेक कर लें इस बात को मौसमी। तो क्योंकि ये वो सीटें हैं ना जिनके चेहरे बड़े महत्वपूर्ण हैं, उनकी जीत हार, दिल्ली की जीत हार जितनी बड़ी खबर बनेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार पर अन्ना हजारे का बयान हमने सुनाया था। शराब की दुकान के मुद्दे पर दिक्कत हुई, अन्ना हजारे ये कह रहे हैं। बहुत समय से बड़े नाराज भी रहे अरविंद केजरीवाल से, उनकी राजनीति के पैटर्न को। जब वो जेल भेजा गया अरविंद केजरीवाल को, उस समय भी अन्ना हजारे की तरफ से तल्ख टिप्पणी आई। केजरीवाल ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, अन्ना हजारे ये कह रहे हैं। जो गुरु रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में, जिनकी बात न सुनकर अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में कदम रखा। हालांकि श्वेता, मुझे ना थोड़ा शक है कि गुरु कौन किसका था, अन्ना हजारे केजरीवाल के गुरु थे या अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के गुरु थे। मतलब थोड़ा मुझे उस बात को लेकर थोड़ा सा शक है, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं अन्ना हजारे के आंदोलन की शुरुआत अन्ना हजारे ने की थी। उनका फेस अन्ना हजारे का केजरीवाल, क्योंकि हम लोगों की आंखों के सामने यहाँ आंदोलन खड़ा हुआ, अन्ना हजारे ने शुरुआत की थी, केजरीवाल साथ में जुड़े और फिर लोग जुड़ते चले गए। मतलब वो इतिहास हो गया, लेकिन फिर भी अन्ना हजारे की प्रतिक्रिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि अन्ना हजारे इस पूरे आंदोलन के फेस थे। मुझे एक सवाल यहां पर पूछना है संजय कुमार कि कांग्रेस जिस तरीके से खुश नजर आ रही है वो सिर्फ बदले के वजह से खुश नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी अगर जमीन खिसकती है तो तभी कांग्रेस को मौका मिल सकता है। क्या इसके वजह से भी वो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, बात तो सही है कि अगर आम आदमी पार्टी की जमीन खिसकेगी तो कांग्रेस को फायदा होगा, तो बाइपोलर पॉलिटिक्स की ओर बढ़ेगा, तो बीजेपी और कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में देखा जाएगा। लेकिन वोट प्रतिशत पर ध्यान रखना चाहिए। ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी का वोट खिसका है, लेकिन पिछली बार उनका वोट बहुत ज्यादा था, 54% वोट था। इस बार भी अगर आप वोट को देखेंगे तो आम आदमी पार्टी बहुत पीछे नहीं है, 43% वोट के आसपास है आम आदमी पार्टी के पास, और बीजेपी के पास 47% वोट है। तो फासला सिर्फ 4-5% का है बड़ा। तो आम आदमी पार्टी गिरावट आई है, लेकिन ऐसा मानना कि आम आदमी पार्टी का बिल्कुल सफाया हो गया है, सीटों के मामले में अंतर जरूर दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर वोट प्रतिशत को देखें तो सफाया नहीं हुआ है आम आदमी पार्टी का।